हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 8 कारणों के बारे में जिसे जाने या अनजाने आप करते हैं तब आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। हमेशा ही कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें परंतु सब चीज़ों पर पानी फिर जाता है। बहुत मशक्कत के बाद भी कोई फल नहीं। घर में धन नहीं टिकते हैं, इसके अलावा बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती हैं और हमेशा कलह कलेश होते रहते हैं। बच्चे बात नहीं सुनते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। तो ऐसी तमाम सारी जो दिक्कतें होती हैं ना, वो ये 10 कारण की वजह से होती हैं। यदि घर में मुख्य रूप से ये 10 कारण आपके यहाँ भी हो रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। घर की सुख, शांति और समृद्धि के लिए वास्तुशास्त्र सबसे बेहतर होता है। इसका बहुत ही गहरा रिश्ता भी होता है। घर और वास्तु का जो रिश्ता होता है ना, वह एक ही सिक्के के 2 पहलू की तरह होता है। यदि घर में आप भी संपूर्ण सुख की प्राप्ति चाहते हैं, घर से सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करना चाहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं, तब आपको इन बातों पर जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी छोटी छोटी गलती ही घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का आने का निमंत्रण देती हैं। यदि व्यक्ति समय रहते इन बातों पर ध्यान दे देता है, इन कार्यों को रोक देता है, तब उसे तुरंत इसका प्रभाव, फर्क अपने जीवन में दिखलाई देने लगता है। जितनी भी बुरी चीज़ें या बुरी घटनाएं आपके साथ घट रही होती हैं, धीरे धीरे सब में आप देखेंगे कि स्थिरता आने लगती है, यानी कि कमी आने लगती है। इसलिए इन 10 बातों पर आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके घर में हमेशा ही कबाड़ जमा रहता है या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सोचते हैं कि ये आपके काम आने वाली हैं और ये सोच के सालों सालों तक आप वो चीज़ें अपने घर में जमा रखते हैं लेकिन उसका कोई काम नहीं आता है, तब उन चीज़ों को अभी ही घर से निकाल फेंके, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये घर में धन की समस्या को उत्पन्न करती हैं, आर्थिक परेशानी आती है। इतना ही नहीं, घर में इस तरह के कबाड़ होने से लोग अधिकतर बीमार रहते हैं, घर में कलह कलेश मचा रहता है। घर का जो ईशान कोण होता है, जिसे हम सभी दैवीय स्थान कहते हैं, इस जगह पर कभी भी भारी किसी भी वस्तु को नहीं रखनी चाहिए, ना ही कबाड़ जमा करना चाहिए, ना ही किसी अन्य प्रकार की लकड़ी की चीज़ें इकट्ठी करके रखनी चाहिए और ना ही इस भाग में आपको लाल या फिर पीले रंग की वस्तुओं को रखना चाहिए। यदि आप घर के ईशान कोण में इनसे जुड़ी हुई कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, तब आपके घर के जितने लोग हैं सबकी मति खराब हो जाती है। बात बात पर वो झगड़ा करने लगते हैं, बेवजह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बेसिर पैर की बातें वहां शुरू हो जाती हैं। लोग अपनी बुद्धि का उपयोग करना बंद कर देते हैं, दूसरे की बातों पर चलने लगते हैं और इस तरह से घर में जो है ना, सिर्फ और सिर्फ समस्याएं हुई उत्पन्न होती हैं। इसलिए घर के इस कोने में बहुत ही सावधानी और सतर्कता के साथ आपको काम करने की जरूरत है। घर का ईशान कोण देव स्थान माना जाता है, यानी कि घर की जितनी भी देवीय ऊर्जा होती है, भगवान से जुड़ा हुआ यह स्थान होता है। यहाँ पर आपको अपने घर का मंदिर स्थापित करना चाहिए, ना कि किसी अन्य प्रकार की कार्य करने चाहिए। जिस घर का दक्षिण भाग नीचे की ओर झुका हुआ होता है, अर्थात वहाँ की जो जमीन होते हैं, जो भूतल होते हैं, यदि वह नीचे की तरफ दबे हुए हैं तब वह बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। परंतु यदि घर का दक्षिण भाग ऊपर की ओर उठा हुआ है, अधिक हल्का है, तब घर में हर प्रकार की बुरी शक्तियाँ मौजूद होती हैं। घर में हमेशा हानि होती है, धन की हानि, सेहत की हानि, साथ ही आपसी रिश्ते सदैव तकरार पूर्ण बने होते हैं, बच्चे जिद्दी होते हैं, बात को नहीं मानते हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए घर का दक्षिण का जो हिस्सा है उसे सदैव भारी बनाना चाहिए। घर की अपेक्षा यह हिस्सा अधिक झुका हुआ होना चाहिए, दबा हुआ होना चाहिए। घर के बेडरूम में भूल कर भी आईना नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के जो संबंध होते हैं उसमें खटास आती है, हमेशा ही दोनों में परेशानी उत्पन्न रहती है, तालमेल सही नहीं रहता है।
अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास कमरा ही एक होगा। ऐसे में क्या किया जा सकता है? दोस्तों, यदि आपके पास इस तरह की दिक्कतें हैं, तब आप शीशे के ऊपर में एक कपड़ा डाल करके उसे ढक करके रख सकते हैं। इससे भी परेशानी समाप्त हो जाती है। घर की तिजोरी या अलमारी सदैव ही पश्चिम दिशा में सटी हुई होनी चाहिए। पश्चिम दिशा को धन संचित करने का दिशा माना जाता है। यहाँ पर यदि आप तिजोरी रखते हैं या अलमारी रखते हैं और उसका जो मुख है वह पूर्व दिशा की ओर होता है, जब भी आप खोलते हैं पूर्व दिशा की ओर होता है, तब यह बहुत ही शुभ होता है। इससे भी ज़्यादा शुभ कब होता है? जब आपकी तिजोरी या अलमारी पश्चिम दिशा में हो, लेकिन इसे खोलते समय आप जब खोलें तो आपका मुख उत्तर दिशा में हो, इस प्रकार से रखी हुई हो, तब यह और भी अधिक धन को इकट्ठा करती है। ऐसा करने से घर में जो है ना, धन ठहरता है। बहुत सारे लोगों की दिक्कतें होती हैं, पैसे तो बहुत आते हैं परंतु वह जमा नहीं हो पाता है, खर्च हो जाता है। तब उन लोगों के लिए यह बहुत ही कारगर उपाय है। इस उपाय को आजमा कर देखें। यदि आपके घर के नल से लगातार पानी रिसता रहता है या फिर टपकता रहता है, तो यह भी आर्थिक समस्याओं को उत्पन्न करता है। कहते हैं जिस प्रकार से बूंद बूंद हो करके पानी टपक करके एक पूरा बाल्टी भर जाता है, ठीक उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा रिश्ते रिश्ते आपके जितने भी धन है ना, वह इसी प्रकार से खाली हो जाते हैं। धन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और व्यक्ति को बर्बाद होते देर नहीं लगती है। इससे मानसिक अस्थिरता भी आती है। व्यक्ति बात बात पर क्रोध करता है और बेचैन भी रहता है। घर की पश्चिम दिशा जो होती है ना, वह धन को संचय करने की दिशा होती है और घर का जो उत्तर दिशा होता है, यह धन आगमन की दिशा होती है। इसलिए इन दो दिशाओं में भूल कर भी शौचालय नहीं बनवाना चाहिए। यदि आपके घर का शौचालय है तो आपके घर में ये परेशानी हमेशा ही उत्पन्न होंगी। घर की जो रसोई है अर्थात अग्नेय कोण, जिसे कि दक्षिण और पूर्व का कोना या पूर्व और दक्षिण का कोना माना जाता है, यहाँ पर सदैव ही आपको अपना रसोई घर बनवाना चाहिए। जिन घरों में यहाँ पर रसोई घर किसी भी कारणवश ना हो, उन लोगों को यहाँ पर एक लाल रंग का बल्ब सदैव ही जला कर रखना चाहिए। इससे धन की बढ़ोतरी होती है, धन आने के घर में नए नए स्रोत खुलते हैं। इतना ही नहीं, इससे ऊर्जा भी बैलेंस होती है और सकारात्मक ऊर्जाओं का इससे निर्माण भी होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का यह सभी टिप्स आपके बहुत काम आने वाला है। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हरे कृष्णा राधे राधे।